Hello bachcho, let's see the question. The question states that the hysteresis loop of the soft iron piece has much smaller area than the carbon steel piece. If the material is go through the repeated cycle of the magnetism, which piece will dissipate greater heat energy? So हमें यहाँ पर पूछा गया है कि हिस्टेरेसिस लूप ऑफ द सॉफ्ट आयरन जो होता है वो हैज स्मॉलर एरिया देन द कार्बन स्टील, क्योंकि हिस्टेरेसिस लूप जो होता है जो कार्बन स्टील होता है, कार्बन स्टील और सॉफ्ट आयरन जो होता है उनकी रिटेंटिविटी जो होती है नियरली सेम होती है, स्टील की थोड़ी कम होती है आयरन से, बट जो कोएर्सिविटी ऑफ द आयरन होती है एज कंपेयर टू कार्बन इज मच स्मॉलर, हेंस देयर हिस्टेरेसिस लूप एरिया इज स्मॉल. सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हिस्टेरेसिस लूप. बट बेसिकली हमें यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हिस्टेरेसिस लूप जो कार्बन स्टील का है वो लार्ज है, मीन्स हिस्टेरेसिस लूप का एरिया अगर लार्ज है तो एनर्जी डिसिपेशन जो होगा, इफ द मटेरियल इज ग्रो थ्रू द रिपीटेड साइकिल, सो एनर्जी डिसिपेशन किस मटेरियल का ज़्यादा होगा, सो हमें वो बताना है बेसिकली. तो ऐसे केस में, जिस केस में सब्सटेंस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा हो, उन केस में एनर्जी डिसिपेशन निकालने का ये इट इज़ बेस्ट वे टू calculate the area of hysteresis loop, because energy dissipation per unit volume इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप. सो जैसे कि हमें दिया गया है, सिंस एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस loop of soft iron is less than that of carbon steel. Hence, energy dissipation is more in case of कार्बन स्टील. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.